विवादित बयान दिया उन्होंने राम भद्राचार्य जी को लेकर कहा है कि जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम में ताकत होती तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता और उनको भगवान राम के पास चले जाना चाहिए था। उनको मैं किसी के वक्तव्य को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी मानसिकता से ग्रस्त है, समाजवादी पार्टी की दूषित मानसिकता से। वो साधु संतों को भी अपशब्द कहने से नहीं चुकते। राम कण कण में व्याप्त है और राम नाम लेते ही लोगों को सबको विदा होना है। और इस प्रकार की बातें कहना, ये दवा और दुआ दोनों व्यक्ति के जीवन का एक अंग है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही प्रकृति का, यही विधि का विधान है। स्वयं भगवान राम ने जन्म लिया तो उनको अपने आप को भी मानव शरीर को त्यागना पड़ा। भगवान कृष्ण ने जब मानव शरीर को धारण किया तो उन्हें अपने शरीर त्यागना पड़ा। तो ये एक प्रवृत्ति का नाम है कि जो आया है उसे जाना होगा। वो आया है तो उसे अस्वस्थ भी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें भगवान को बीच में लाना, मैं समझता हूँ ये एक प्रकार का ऐसा शब्द है जिसे बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। वो कह रहे हैं कि भगवान राम में ताकत होती तो बीमार ही नहीं पड़ते। भगवान राम की जो ताकत है उसको चुनौती कोई ना दे, यही बेहतर है। भगवान राम सभी में व्याप्त हैं और सभी की सुख शांति समृद्धि की रचना के लिए वो है। ये मानव का जो शरीर है, इसीलिए मानव शरीर होता है कि मानव शरीर में कष्ट भी होते हैं और मानव शरीर में प्रसन्नता के भाव भी होते हैं। वो साधु है और साधु के बारे में इस प्रकार की बातों को कह के ईश्वर में अविश्वास व्यक्त करना, मैं समझता हूँ ये पुरानी नीति रही है भड़काने की। और वो उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं कि जो हिंदू आस्था रखने वाले लोग हैं उसकी प्रतिक्रिया करके और समाज को वो विभाजित कर सके, तो ऐसा संभव नहीं है। सर, मौलाना तौकीर जो है, जो यूपी के मौलाना है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसे तंग किया गया कि देश में जंग हुई। अब ऐसे लोगों को इतना समझना चाहिए कि मुस्लिम और हिंदू में कोई भेद मोदी सरकार ने नहीं किया है। जितनी योजनाएं हैं सब योजनाओं में बराबर का अंश मुस्लिम को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, अगड़े को भी मिलता है, पिछड़े को भी मिलता है। यही सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास का भाव प्रधानमंत्री का है। लेकिन एक बात उनको समझ लेना चाहिए कि अब ये चुनौतियों वाला और धमकी वाला देश नहीं है। यहाँ समरसता का भाव का स्थान है। दुराव पैदा करना, पत्थरबाजी करना, गोला बारूद चलाना, अब ये पुराने जमाने की बात हो चुकी है। नहीं, लोग आ रहे हैं। बीजेपी का अभियान तो यह है कि उनकी कार्यकर्ता वॉलंटियर बन के अगर जरूरत पड़े तो तत्पर रहें। लोग तो स्वतः से पूरी दुनिया से आ रहे हैं और रामलला का जो मंदिर है वो अपनी भव्यता, दिव्यता, अपनी आस्था का पूरा केंद्र बना है और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक मापक का, एक आर्थिक साधन संसाधन का बहुत बड़ा एक हिस्सा बनने वाला है। दो चीजें उत्तर प्रदेश के इतिहास में, बल्कि मैं कहूँगा 3 चीजें आर्थिक समृद्धि में उत्तर प्रदेश को संपन्न बनाएंगी। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, उससे भी ज्यादा पे जाएगा, आज बजट है। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा जेवर का हवाई अड्डा बन जाएगा, जो हमारा डाटा सेंटर लग रहे हैं, 250 मेगावाट का लग चुका और दूसरा लगने वाला है नोएडा में, और अयोध्या और काशी का जो धार्मिक पर्यटन से आने वाले पर्यटक हैं, आप ये मानकर चलिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा अंश आने वाला है। ये मोदी जी का जादू है, मोदी मंत्र है कि धर्म और आस्था का सम्मान और उसके साथ साथ व्यापारियों को, आम नागरिकों को आर्थिक संसाधन को उपलब्ध कराना और प्रदेश और देश की आर्थिक स्थिति में उसके माध्यम से समृद्धि करना। ये ओवैसी ने इस बीच एक बयान दिया है कि मुसलमानों को जागरूक होना चाहिए। मथुरा और काशी को लेकर जिस तरह से जो नेताओं के बयान है उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए, जागरूक होना एक सच्चे देशभक्त नागरिक के लिए एक अच्छी बात होगी, लेकिन अगर उन्माद फैलाने के लिए जागरूक वो कह रहे हैं तो ओवैसी जी को समझना चाहिए कि अब ये पुराने जमाने नहीं है। ये मोदी जी का और उत्तर प्रदेश में योगी जी का युग है।
इसमें किसी प्रकार की उद्दंडता बर्दाश्त नहीं है। यहाँ हमारा मुस्लिम भाई भी उतना ही हकदार है जितना हमारे यहाँ के हिंदू हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव है। और प्रधानमंत्री ने इसी को कहा है कि विवाद नहीं, समाधान के माध्यम से भारत को विकसित बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि शांत बड़े हुए दंगा मुक्त भारतवर्ष में इस प्रकार की उत्तेजना फैलाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं जानता हूं कि ओवैसी जी में कभी कभी पाकिस्तानी मानसिकता का जिन्न जाग जाता है और वो देश के बजाय दूसरों की बात करने लगते हैं। अब ये देश बंटने वाला नहीं है, ये देश जातियों और धर्मों में उन्माद फैलाने वाला देश नहीं है। देवगिरी जी का कहना है कि 3 जो मंदिर है अयोध्या में, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा वाला और काशी, ये 3 बहुत बड़े प्लेसेस हैं और उन्होंने अपील की है कि मुस्लिम पक्ष को इसमें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए। क्या कहना है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी का श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब उन्होंने लोकार्पण हुआ था, पूजन कार्यक्रम के बाद सभा में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि विवाद नहीं, समाधान के जरिए हमको विकसित भारत का निर्माण करना है। ये बात बिल्कुल सही है कि मथुरा, काशी और अयोध्या जो हिंदू संस्कृति और संस्कार हैं उनका एक प्रतीक है। लेकिन जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन रहा हो या कोई अन्य चीज रहा हो, ये अन्य संगठनों के द्वारा चलाए गए थे, विश्व हिंदू परिषद या अन्य संगठनों के द्वारा चलाए गए थे। उन नीतियों से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहमति व्यक्त करी थी। मैं समझता हूँ कि ये भी जो बीजेपी का एजेंडा और बीजेपी की जो नीति और नीयत है, वो बीजेपी ने हमेशा से अपना श्रोता से स्पष्ट किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। सर, एक मुद्दा है ना, जो कांग्रेस के नेता कभी मंदिर में जाते हैं और कभी दूसरी इसमें, मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कहना है कि इन लोगों का एटीट्यूड है कि रूम में टोपी और सड़क पर तिलक, इस तरह की नीति लेकर के ये लोग चलते हैं। मैं अब तो बाकायदा तिलक भी लगाया है, चंदन भी लेपा है, लेकिन जनेऊ भूल गए, जो कोट के ऊपर पहना था वो अंदर पहनना भूल गए थे। ये एक राजनीतिक श्रृंगार है जो समय समय पर कुछ नेता अपना धार्मिक आधार पर करते हैं। उनकी राजनीतिक पर्यटन यात्रा प्रारंभ हो जाती है, वो महीने 1.5 महीने की होती है, और उसके बाद वो जो विभिन्न प्रकार के भेषों को धारण कर लेते हैं तो और असफल हो जाते हैं, तो फिर अपने पुराने भेष में आ जाते हैं। थैंक यू सर।